हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। और ग्राफ की मेरा एक लेक्चर पहले हो चुका है, तो उसको अच्छे से देखिएगा आप। उसमें हमने ग्राफ की डेफिनेशन और ग्राफ में शीर्ष की घात कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस और एक थ्योरम करेंगे, हस्तमिलाप प्रमेय का, हैंडशेकिंग थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन है हमारे पास, वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स तो एक आलेख में जी में एक शीर्ष जो स्वयं पर कोई आपतित कोण न रखता हो, मतलब कोई भी एज ना हो उसमें, तो उसे हम एक वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि एक शीर्ष वियुक्त शीर्ष कहलाता है यदि उसका घात क्या हो, शून्य हो, वो कोई भी आपतित कोण ना रखता हो, मतलब उस पर कोई भी जो कोर है वो आपतित नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि उसका जो घात है, शीर्ष की घात डीवी से डिनोट करते हैं शीर्ष की घात को, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ज़ीरो हो जाएगी। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको कि शीर्ष की घात कैसे निकालते हैं। उसमें आपतित कोरों की संख्या जो रहती है वो शीर्ष की घात होती है। तो यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण में चित्र आलेख में V6 मतलब देखिए ये V1 है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। जो V6 है वो क्या है, यहाँ पे वियुक्त शीर्ष है, जिसकी कोई भी यहाँ पर कोर आपतित नहीं है। बाकी सारे जो शीर्ष हैं वो वियुक्त शीर्ष नहीं है। केवल कौन सा है, V6 एक वियुक्त या आइसोलेटेड वर्टेक्स है जिसके ऊपर कोई भी कोर आपतित नहीं है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशंस आप सभी कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए और थ्योरम करने में भी कोई समस्या नहीं आए। और डेफिनेशंस भी एग्ज़ाम में आती है। तो ये हमारा पेपर जो है वो एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविध गणित के तत्व, ग्रुप ए पेपर सेकंड, उसका एक लेक्चर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अगला आता है आलम्ब शीर्ष या पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, तो एक आलेख में एक शीर्ष V आलम्ब शीर्ष कहलाता है यदि इसकी घात 1 हो। जो भी शीर्ष रहेगा उसकी घात अगर 1 रहेगी, अगर उसकी डिग्री 1 रहेगी, तो उसे हम आलम्ब शीर्ष या पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे एक अपन चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए चित्र 1, देखो यहाँ पर चित्र 1 मतलब जो पिछला जो चित्र है उसमें चित्र 1 के आलेख में, आलेख मतलब ग्राफ, शीर्ष V5 एक आलम्ब शीर्ष है। देख सकते हैं आप V5 एक आलम्ब शीर्ष कैसे हुआ। ये देखिए V5 जो है ये V5 ये एक आलम्ब शीर्ष है, क्योंकि इस पर इसकी डिग्री कितनी है, 1, एक ही कोर आपतित हो रही है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। जैसे V1 की डिग्री यहाँ पे 2 है, V2 की डिग्री भी 2 है, V4 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 3। ये मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में। फिर V3 की डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो V5 की डिग्री है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। इसका मतलब जो V5 है वो एक क्या है, आलम्ब शीर्ष या पेंडेंट वर्टेक्स। तो इस तरह से हम समझेंगे यहाँ पे। और ये आलम्ब शीर्ष की डेफिनेशन भी अच्छे से देखिएगा आप। अब आता है नल ग्राफ, रिक्त आलेख। नल ग्राफ या रिक्त आलेख। तो देखिए रिक्त आलेख मतलब एक आलेख रिक्त या नल कहलाता है यदि शीर्षों का समुच्चय है ना, वर्टेक्स का जो सेट है V अरिक्त हो। अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसमें V तो रहेंगे लेकिन कोरों की संख्या रिक्त हो। एजेस मतलब E से डिनोट करते हैं हम, और वर्टेक्स को V से। तो वहाँ पे V तो अरिक्त हो मतलब नॉन एम्प्टी हो, और यहाँ पे ये क्या हो, रिक्त हो मतलब नल। तो अतः एक रिक्त आलेख एक ऐसा आलेख है जिसमें प्रत्येक शीर्ष एक वियुक्त शीर्ष है। वियुक्त शीर्ष मतलब आइसोलेटेड वर्टेक्स। और मैंने अभी आपको बताया है वियुक्त शीर्ष की डेफिनेशन क्या होती है, कि उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। वियुक्त शीर्ष की डिग्री कितनी होती है, यहाँ देखिए वियुक्त शीर्ष की डिग्री 0 होती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो V6 हैं वो क्या है, एक वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो यहाँ पे भी वही है कि नल ग्राफ में अगर प्रत्येक शीर्ष क्या होना चाहिए, वियुक्त शीर्ष होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल ग्राफ या रिक्त ग्राफ कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एक चित्र यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं।
देखिए ये चित्र नल ग्राफ का है। एक चित्र में एक नल ग्राफ दर्शाया गया है। देखिए V1 है, V2, V3, V4। देखिए यहाँ पर सारे जो शीर्ष हैं वो क्या है, वियुक्त शीर्ष हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स हैं। यहाँ पे कोई भी कोर आपतित नहीं हो रही है, कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर नल ग्राफ है, जिसमें प्रत्येक शीर्ष एक वियुक्त शीर्ष या आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। अब देखिए आलेख की कोटि। तो आलेख की कोटि मतलब, कोटि का मतलब क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स जितने भी वो हैं संख्या शीर्षों की, वो वहाँ पे उसकी कोटि कहलाती हैं। कि जैसे जी अपन ग्राफ को कैसे डिनोट करते हैं, वी मतलब वर्टेक्स और ई मतलब एजेस, शीर्ष और कोरें से मिलकर एक ग्राफ बनता है। तो एक परिमित आलेख है, तब शीर्षों की संख्या को मोड ऑफ वी से निरूपित करते हैं और ये आलेख की कोटि कहलाती है ना। और कोरों की संख्या को मोड ऑफ ई से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास आलेख की कोटि हो जाएगी, है ना, ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं हस्त मिलाप प्रमेयिका या हैंड शेकिंग लेमा। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम में आती है लगभग, तो 100% आने की संभावना है इसकी। तो एक आलेख जी में सभी शीर्षों के घातों का योग, एक आलेख मतलब ग्राफ में सभी शीर्षों के घातांकों का योग जी में कोरों की संख्या के दुगने के बराबर होता है। मतलब जितनी भी कोरें होंगी उनके दुगने के बराबर होगा उनके शीर्षों के घातांकों का योग। जितने भी शीर्ष होंगे उनके घातांकों का योग जो होगा वो उनके कोरों की संख्या के दुगने के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हम यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे और उसके माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि हैंड शेकिंग लेमा क्या होती है। देखिए यहाँ जी इक्वल्स वी एक ग्राफ है और जी में कोरों की संख्या किससे निरूपित करते हैं, अभी बताया मैंने, मोड ऑफ ई से। ये मोड ऑफ ई मतलब जी में कोरों की संख्या एजेस की। तो देखिए यहाँ पर जी में, चूँकि जी में प्रत्येक कोर दो शीर्षों पर आपतित है, यह ग्राफ के घातों के योग में 2 का योगदान करता है। अतः ये हमें को सिद्ध करना है। समेशन का मतलब है उसमें योग उसका है, मतलब शीर्षों के घातांकों का योग, डी वी मतलब वी में वी की घात, है ना। तो वी बिलोंग्स टू वी, डी वी इक्वल्स 2 इंटू मोड ऑफ वी मतलब कोरों की संख्या। तो ये हमें सिद्ध करना है और ये परिणाम, इस परिणाम को बोलते हैं हम हस्त मिलाप प्रमेयिका या हैंड शेकिंग लेमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इस प्रमेय का हम सत्यापन एक ग्राफ लेकर करेंगे। एक प्रमेय के सत्यापन हेतु एक आलेख पर देखते हैं, हम एक आलेख देखेंगे यहाँ पे और उस आलेख के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे हस्त मिलाप प्रमेयिका, जिसका जो घातांकों का योग होता है शीर्षों के, वो 2 गुणित कोरों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ग्राफ हम अच्छे से देखिए आप पहले इसको, और ये ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 और V10, 10 यहाँ पे हमारे पास शीर्ष हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DV1 मतलब V1 की घात 2 है, V1 की घात 2 है, V2 की घात 4 है। तो इसको आप समझ सकते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पे देखिए V1 की घात हमारे पास ये V1 है, V1 की घात 2, ये 2 कोरें आपतित हो रही, V1 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। V2, अब V2 पे एक सो लूप भी है, मैंने बताया था सो लूप को 2 गिना जाता है। तो यहाँ पे देखिए V2 में एक तो ये है आपतित कोर, एक आपतित कोर ये, 2 तो ये हो गई, और सो लूप को 2 बार गिना जाता है मतलब 2 ये, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए ये V2 की घात जो है वो 4 है, तो ये V2 की घात हम 4 लिख देंगे। ऐसे V3 की घात 2 है, V4 की घात 4 है, तो इसको भी समझ सकते हैं। V3 की घात 2 मतलब देखिए ये 1 ये 2, 2 कोरें आपतित हो रही, मतलब V3 की शीर्ष की जो V3 है उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। V4, तो V4 में देखिए एक तो ये आपतित हो रही है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो V4 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ VF, वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये डिग्री ऑफ VF कितनी हमने लिख रखी है, V4 4। V5 2 है, V6 3 है, इसको भी देख लो, V5 2, V3 6, यहाँ पे देख सकते हैं आप। V5 2 मतलब ये 1 ये 2, 2 कोरें आपतित हो रही। V6 में देखिए 1 2 और 3, तो V6 की घात कितनी जाएगी, 6, या डिग्री ऑफ V6
3 हो जाएगी, सॉरी, है ना, V6 की डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये V6 की डिग्री 3। फिर आप समझ सकते हैं V7 की 2 है, V8 की 2 है, V9 की 1 है और V10 की 0 है। 0 मतलब इस पर कोई भी कोर आपतित नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप V7 की, देख सकते हैं आप V7 की 2 है, 1 2, V8 1 2, V9 की भी 1, V9 पे केवल एक ही कोर आपतित, V9 की 1 है, और V10 ये इसमें कोई भी कोर आपतित नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये सारी डिग्री हमने निकाल ली। अब देखिए 3 2 2 1 0 ये सारी डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जो कोरे हैं हमारे पास वो यहाँ पे 11, देखो ये समेशन, हम इनका सबका योग करेंगे, समेशन से डिनोट करेंगे DVI, तो सबको योग करेंगे तो 22 आएगा। देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इनको, ये शीर्षों के घातांकों का योग कितना, 2 + 4 6 8, यहाँ पे 12 और ये 14 17 और ये 19 21 और 1 22। तो यहाँ पे जो घातांकों का योग है वो 22 आया। तो इसको लिख सकते हैं 22 को हम 2 × 11, 2 × 11, इसका मतलब कोरों की संख्या का दुगना। कोरों की संख्या यहाँ पे 11 है और 2, तो यही हमें सिद्ध करना था, है ना। तो यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कोरों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 11, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कोरे हैं हम गिनेंगे इनको, तो ये सारी कितनी हैं 11। तो इसका मतलब ये है कि जो शीर्षों घातांकों का योग है वो कोरों की संख्या का दुगना होता है। यही हमारे पास हस्तमिलाप प्रमेय का कहलाती है। तो ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।